नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बहुत कुछ चीज़ें जो एस्पिरेंट्स की रियल लाइफ में हो रही हैं या घटने वाली हैं, मैं उन चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आपने देखा होगा मैंने कुछ शॉर्ट्स में है ना शेयर किया था कि मेरी वाइफ का अचानक से ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों से इतना बात नहीं कर पाया और धीरे धीरे सारा पैक किया। पहले मैं लखनऊ में था, जैसा कि आपको पता ही है। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया मुजफ्फ़रनगर, जो जहाँ पे मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ है। और वो और जगह भी जाती रहती है। तो आप पता है आपको, गज़टेड ऑफिसर के लिए जॉब इतनी आसान नहीं होती है किसी भी टाइप की। और आपको लगता है ना कि आईएएस की तैयारी करेंगे या पीसीएस की तैयारी करेंगे फिर ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी। दोस्तों, ये गलतफहमी भूल जाइए। 24 घंटे नौकरी होती है और कभी भी कॉल आ सकता है। आपको कभी भी गश्त पे जाना होगा या चेकिंग करने जाना होगा। जैसी भी आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी होगी, सरकार द्वारा निर्धारित होगी। और मैं हमेशा यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेस्ट दोगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में और सिलेक्शन के लिए भी। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपसे कुछ और टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि वो टॉपिक है कि आप क्या वाकई में आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। रीज़न क्या है कि कई लड़कों से मेरी बात होती रहती है। 19, 20, 21, 22 इस एज का लड़का क्यूरोसिटी से तैयारी करता है और फिर जब उसकी तैयारी नहीं होती है तो फिर वो परेशान रहता है कि मेरी तैयारी नहीं हो रही है, सर से बात करेंगे। तो मेरे से न जाने कितने लड़के हैं ना 20-20, 25-25 मिनट तक कॉल पे बात करते रहते हैं। मैं उन्हें यही समझाता रहता हूँ कि भाई, अगर तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है, और तैयारी करने का मन नहीं लग रहा है तो मतलब आपके लिए आईएएस नहीं बना है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की तैयारी में मन लगा होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई बात नहीं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतना लंबा नहीं आता है कि 10-10 दिन 20-20 दिन पढ़ाई करने का मन ही ना करे। तो मेरी कुछ उन लड़कों से ही बात हुई। मैंने उनको बहुत समझाया तो किसी ने कहा कि सर मैं सीनियर के पास चला जाता हूँ, वहाँ पे रहूँगा तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी होगी, मुझे प्रॉपर एक गाइड मिलेगी। और वो सीनियर हैं, मेंस लिख चुके हैं, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगेगा कि वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि भाई, जैसा आपका मन हो वैसी तैयारी करो। मेरा तो कहना था कि आप अकेले रह के तैयारी करें, अच्छे से करें और बोरियत ना आने दीजिए, बोर्डम मत आने दीजिए। क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है, जो अपने काम के प्रति समर्पित है, उसे कभी बोरियत नहीं आएगी। और एक चीज़ और कह देता हूँ, जितने भी भाई मेरे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोगों को लगता है कि एक स्टेटस सिंबल के लिए मैं आईएएस की तैयारी कर लूँ, अगर आप एक बार घुस गए ना तो आपको उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी ये चीज़ें मत देख के घुसिएगा कि वो तैयारी कर रहा है, मेरा पड़ोसी तैयारी कर रहा है, मैं आईएएस बन जाऊंगा या वो बन जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, तो मैं उसको टक्कर देने के लिए आईएएस ही बनूंगा और आईएएस की ही तैयारी करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टैलेंट को पहचानिए। जिस चीज़ की आपको तैयारी करनी है वो करिए। हो सकता है आपके लिए वो तैयारी बनी ना हो सकता है आप किसी और के लिए बने हो। तो इसीलिए किसी की कॉपी मत करिए, किसी को देख के ये मत सोचिए कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, वो कैसे तैयारी कर सकता है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, न जाने कितनी बीमारियां लेके लड़के आ जाते हैं जिनको तैयारी करने का ढंग ही नहीं पता है, उनको कंसिस्टेंसी नहीं देना आता है कि वो कितनी लेखन शैली, कितनी आंसर राइटिंग लिखनी है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है, रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ दोस्तों, तैयारी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि क्या आपके लिए वो तैयारी बनी है कि नहीं बनी है। एक बार जब आप तैयारी में घुसोगे तो आपको होगी दिक्कत। फिर आपको लगेगा कि यार कहाँ फंस गए, कौन से दलदल में फंस गए। तो मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि तैयारी सबके लिए नहीं होती है।
आईएएस मैं मानता हूँ बहुत सारे लड़के आईएएस का फॉर्म भरते हैं, पेपर देने नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के पेपर देने जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है या पछतावा होता है कि यार इस बार नहीं देना चाहिए था, स्किप करना चाहिए था। तो मेरी बात मानिए आप सभी लोग, मैं आप सभी को प्रॉपर एक ईमानदारी से सच्चाई बताना चाहता हूँ कि हर साल 10, 20, 30 हज़ार लड़के दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद जैसी जगह जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या तो एस्पिरेंट्स की दिल्ली में है, ठीक है। वहाँ जाते हैं अराउंड 30-40 हज़ार लड़के, और 30 हज़ार लड़कों से ज़्यादा वापस आ जाते हैं अपने घर बिना किसी सिलेक्शन के। फिर उन्हें समझ में आता है कि यार प्लान बी होता तो ये कर लेते, मैंने बहुत बड़ी गलती करी तैयारी करके। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या होता है कि आप एक फील आता है कि यार यहाँ तो सेहत की भी नहीं देखभाल कर पा रहे हैं, यार यहाँ तो सही से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, सही से मेरी बॉडी भी ऐसा अडेप्ट नहीं कर पा रही है यहाँ की लाइफस्टाइल को, क्योंकि वहाँ बहुत अलग लाइफस्टाइल होगी। मैं हमेशा किसी को भी कहता हूँ कि तैयारी करने के लिए, तैयारी बुरी नहीं है, लेकिन तैयारी करने के चक्कर में आप अपने साथ बहुत बुरा कर लेते हो। कैसे? आप तैयारी करने निकलते हो ये सोच के कि मैं प्रॉपर टाइम से पढ़ूंगा, लेकिन आप इस चक्कर में फंस जाते हो कि यार मैं अपनी तैयारी के लिए क्या क्या मतलब संसाधन बटोर सकूं, सोर्सेस, और उसी को बटोरने के चक्कर में आपकी तैयारी पूरी तहस नहस हो जाती है। जिस जिस तरह से आप है ना, जिस रूटीन को बांधने के लिए आप घर से बाहर निकले होते हो ना, वो रूटीन कभी बन ही नहीं पाती है, और आप इसी में परेशान हो जाते हो कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर आप वीडियोस देखते हो, फिर सीनियर से बात करते हो, फिर उसमें टाइम जाता है, फिर आपका ग्रुप बनता है, वहाँ डिस्कशन चलता है, बस और कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए अपने पैशन को पहचानिए, क्या आपके लिए आईएएस की तैयारी बनी है कि नहीं बनी है, आप इसको भी समझिएगा दोस्तों। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत इत्मीनान से आपको हमेशा हर वीडियो के माध्यम से मैं यही बताता रहता हूँ, अपने टैलेंट को प्लीज़ पहचानिए। अगर आपको लगता है कि मैं आईएएस बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो अपने आप को टाइम दीजिए, और आप अकेले में अपने आप को 10 घंटे 12 घंटे दे पा रहे हैं, आप एक रूटीन को प्रॉपर 365 डेज फॉलो अप कर पा रहे हैं, तो तैयारी करिएगा, वरना तैयारी मत करिएगा। क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल है रूल्स का, डिसिप्लिन का, अनुशासन, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रहना है तैयारी में। घर द्वार फेस्टिवल कुछ नहीं देखने हैं। अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं तो इस तैयारी में घुसिएगा, नहीं तो मत जाइए दोस्तों। समय बर्बाद करेंगे, लाइफ ख़राब करेंगे, घर वालों का समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। प्लीज़ ये सब मत करें। हो सकता है आपके लिए कोई और नौकरी इंतज़ार कर रही हो, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक दोस्त था, उसने बीटेक किया, उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, वो बहुत सर्च कर रहा था कि भाई मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, वहाँ मिल जाए। उसने एसएससी सीजीएल का एक बार नहीं 3 बार पेपर तोड़ा, और उसे जो समझ में आया उसने ज्वाइन की वो, ठीक है। उसकी इंग्लिश और मैथ्स बहुत अच्छी थी, उसे लगता था यार बीटेक के बाद मैं करूँगा क्या, तो सोचिए उसकी वहाँ ज्वाइनिंग हुई। अब आपको लगता है कि आप बीटेक के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ आईएएस कर सकते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। पहले अपना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए किस में आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। पता चला आप ग्रेजुएशन के बाद आपने कह दिया चलो आईएएस की तैयारी करते हैं, ये हलवा नहीं है दोस्तों। प्रिपरेशन करने का मतलब है नियम से बंधे रहना, ठोस तरीके से अपनी तैयारी करना, अपने शरीर को एकदम सही रखना, माइंड को एकदम संयम रख के पढ़ाई करना, पैनिक नहीं करना। तो अगर आप तैयारी में घुस रहे हैं तो मेरी इन बातों का भाई ज़रूर से ध्यान रखिएगा, नहीं तो तैयारी करना आपके लिए पूरा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। अब मेरा धीरे धीरे सेटअप बन ही रहा है, वो देखिए बोर्ड, मैं जल्दी से उसको सेटअप लगवाऊँगा, जिससे कि आपको और प्रॉपर लिख के बता सकूँ और चीज़ों के साथ। और मैं अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी तैयारी के
टॉपिक्स बता सकता हूँ, नहीं। हर टीचर वैसे ही कर रहा है, मुझे नहीं बताना वो सब कुछ चीज़ें। मुझे आपको तैयारी से पहले क्या तैयारी आपको करनी है, माइंडसेट क्या रखना है, कैसे आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरे महीने पूरे साल भर लगे रहना है, मैं वो बताऊंगा आपको। आप इसलिए नहीं तैयारी कर रहे हो कि आप क्या कहते हैं आईएएस आईपीएस जो मन चाहो वो सिलेक्शन ले लोगे जिस रैंक पे। आप तैयारी इसलिए कर रहे हो ताकि आपको लाइफ के बारे में समझ एक डेवलप हो, और जिसने भी आईएएस की प्रिपरेशन की अच्छे से, वो लाइफ में हमेशा बहुत ही समझदार, चीज़ों को खोल के देखने वाला, और कह सकते हैं कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। समाज उसे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, लेकिन एक बार किसी ने तैयारी करी तो उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है ना, सोचने की क्षमताएं है ना, वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों, दूसरे वीडियो पे मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरीके से आप तैयारी में कंटिन्यू रहें। ठीक है, मैं अभी यही कह रहा हूँ आपसे कि तैयारी अगर किसी की नहीं हो रही है, बहुत दिन से 2 महीने का गैप, 3 महीने का गैप, और वो मेच्योर एज में आ चुका है 23, 24, 25, तो दोस्तों तैयारी इमीडिएटली छोड़िए अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि आप 2 महीने तैयारी छोड़ के तीसरे महीने करेंगे, फिर 2 महीने तैयारी छोड़ेंगे, फिर तीसरे महीने करेंगे, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। तैयारी करनी है 10 घंटे 11 घंटे लगना पड़ेगा, खूब सारा लिखना पड़ेगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से सुबह जल्दी उठ के अपने माइंड सेट से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।